होता है। एंड 90% ऑफ द पीपल, उनको खुद नहीं पता, जो वे खा भी रहे हैं उनको खुद नहीं पता कि वे प्रोटीन का सोर्स कहां से है। व्हाट इज वे, कहां से आता है? उसमें लैक्टोज बाहर निकालते हैं, वे कंसंट्रेट से जब हम लैक्टोज बाहर निकालते हैं उसको बोलते हैं वे आइसोलेट, इसीलिए कहते हैं आइसोलेट। मेरे पास ये क्वेश्चन एटलीस्ट 1000 बार लोगों ने बताया होगा, जिम में बताते हैं कि सर बताओ ये वे प्रोटीन क्या होता है। एंड 90% ऑफ द पीपल, उनको खुद नहीं पता, जो वे खा भी रहे हैं उनको खुद नहीं पता कि वे प्रोटीन का सोर्स कहां से है। व्हाट इज वे, कहां से आता है। आज मैं आपके सामने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, मैं आपको बताऊंगा कि वे होता क्या एक्चुअली, कैसे बनता है और इसके टाइप्स क्या है और किसके लिए सबसे सूटेबल, किसके लिए क्या क्या चीज है। देखो, वे एक ऐसा चीज है, आप समझ लो घर में भी बना सकते हो। कैसे? आपको एक दूध लेना है इतना, फॉर एग्जांपल मैंने दूध लिया है, इसको गर्म करके ना, इसको बिल्कुल गर्म करना है और इसमें गर्म करके जब ये पूरा बॉयल हो जाएगा एकदम गर्मा गर्म, इसमें नींबू डालना है या इसमें इमली डालनी, जो भी खट्टा चीज आपके पास, ये दूध फट जाएगा। देसी लफ्जों में कहेंगे हम कि दूध फट जाएगा। दो चीजें रहेंगी दूध में, एक रहेगा इसका पानी और दूसरा रहेगा जिसमें पनीर बनती है। ठीक है, सिंपल सी बात है। पनीर को हमने बाहर निकाला, अब रह गया वहां पे पानी, सपोज करो। वो पानी, उस पानी को हम बोलते हैं वे। अब ये वे होता क्या एक्चुअली? वो पानी लेते हैं हम, उसको इवोपरेट करते हैं, डिफरेंट प्रोसेस से वो जाता है और लास्ट में एक पाउडर फॉर्म हमारे पास आती है और उसी को बोलते हैं वे प्रोटीन। ठीक है, सिंपल सी बात है, कॉमन सी बात है, नेचुरल चीज है वे। कोई वो चीज नहीं है कि यार पता नहीं क्या होगा वे, पता नहीं कौन सा फॉर्मूला होगा, केमिकल फॉर्मूला, किसी पता नहीं वो डब्बे कहते हैं ना लोग, डब्बों से बॉडी बनाई है। भाई डब्बों से बॉडी नहीं बनती। दिस इज सिंपली नेचुरल थिंग। जो दूध आप खाते हो, हम इसमें फैट थोड़ा बाहर निकालते हैं, प्रोटीन रखते हैं, वही खाते हैं। दिस इज सिंपल व्हाट द वे प्रोटीन इज। अब देखेंगे वे प्रोटीन जो होता है कि इसमें डिफरेंट जो फॉर्म्स होती है वो क्या होती है। अब जो हमारे पास वे जो आता है, जो हमारे पास पानी रह गया, वो एक पाउडर्ड फॉर्म में रहता है। अगर उस पाउडर्ड फॉर्म जो होता है उसको बोलते हैं वे कंसंट्रेट। अगर हम डायरेक्टली वो ले लें, क्योंकि प्रोटीन्स जब हम लेते हैं, प्रोटीन किसी भी कंपनी का जो हम सप्लीमेंट लेते हैं उसमें लिखा होता है वे प्रोटीन आइसोलेट, वे प्रोटीन कंसंट्रेट, वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज्ड। अब इनमें क्या फर्क है? जो हमारे पास वे लास्ट में रह गया, जो हमारे पास वे लास्ट में पाउडर फॉर्म में रह गया, अगर हम वो डायरेक्टली ले लेंगे उसको कहते हैं वे कंसंट्रेट, क्योंकि उसमें लैक्टोस होता है। लैक्टोस से क्या होता है कि कोई बंदे होते हैं जिनको दूध डाइजेस्ट नहीं होता, पनीर डाइजेस्ट नहीं होती, उनके प्रॉब्लम होती है, वो उनको जो लैक्टोस से प्रॉब्लम होती है। जब हम उसमें लैक्टोस बाहर निकालते हैं, वे कंसंट्रेट से जब हम लैक्टोस बाहर निकालते हैं उसको बोलते हैं वे आइसोलेट, इसीलिए कहते हैं आइसोलेट। इसमें हमने जो लैक्टोस है आइसोलेट कर दिया, बाहर निकाल दिया, अब रह गया वे आइसोलेट। अब हम देखो, वे जो कंसंट्रेट होते हैं उसमें 80% जो होता है वो प्रोटीन होता है और जो वे आइसोलेट होता है उसमें लगभग 90% प्रोटीन जो होता है वो मिलता है। उसके बाद हमारे पास हाइड्रोलाइज होता है, मोस्ट सिंथेटिक फॉर्म, जो हम बहुत ज़्यादा सिंथेसिस करके उसमें प्रोटीन ऐड करके लगभग 98-99% प्रोटीन जो होता है वो कहता है वे हाइड्रोलाइज्ड। और जो हाइड्रोलाइज्ड होता है उसमें सबसे ज़्यादा क्वांटिटी होती है वे प्रोटीन की, और प्रोटीन की। और दूसरी बात, वो सबसे ज़्यादा मॉडिफाइड होता है, जिसको कहते हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड फूड कहते हैं उसको। एंड मोस्ट एक्सपेंसिव वही होता है और सबसे सस्ता जो होता है वो होता है वे कंसंट्रेट। आइसोलेट भी थोड़ा महंगा होता है और ज़्यादा जो बिकता है मार्केट में, या तो आइसोलेट बिकता है या तो कंसंट्रेट बिकता है। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ वे। इतना होता है वे। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? देखो, प्रॉब्लम यहाँ आती है जब कोई चीप कंपनी या जो माफियाज होते हैं, जब वो खुद का वे बनाते हैं उसमें एडिटिव्स डाल देते हैं। ठीक है, उसमें डाल दिया डायनाबॉल, डाल दिया ट्राइनाबॉल, वो स्टीरॉयड डालते हैं, उससे होती है प्रॉब्लम। देखो, वे सिंपल एक नेचुरल चीज़ है, बिल्कुल नेचुरल चीज़ है, लेकिन अब डिपेंड करता है कि ये जो कंपनी कैसे बनाती है। कोई फेक कंपनी उसमें डायनाबॉल डालता है, कोई स्टीरॉइड्स डालते हैं, उससे इंप्रूवमेंट जल्दी आ जाते हैं। बंदों को लगता है भाई ये वाली कंपनी ना बड़ी सही है। याद रखना, वे से इंप्रूवमेंट जो मसल जो डेवलप होती है बिल्कुल ग्रेजुअल मीडियम नॉर्मल होती है।
ये नहीं कि मैंने 1 kg या 2 kg वे प्रोटीन खा लिया अब बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर बनूंगा मैं, नो, दिस इज रॉन्ग। वे से बिल्कुल नॉर्मली बॉडी बनती है। अगर आपकी बॉडी किसी भी सप्लीमेंट से रैपिडली बन रही है, यकीन मानो मे बी 99% ऑफ द चांसेस वो फेक होगा, उसमें कोई एडिटिव जो आपकी बॉडी को हार्म करेगा ऑन द लॉन्ग रन। ठीक है, दिस इज सिंपल व्हाट द वे प्रोटीन इज। इतना होता है वे प्रोटीन। फिर उसी वे प्रोटीन में हम फ्लेवर्स डालते हैं, चॉकलेट फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी, क्रीम, कुकीज एंड क्रीम, वेनिला, डिफरेंट स्ट्रॉबेरी एक्स्ट्रा, लॉट ऑफ द फ्लेवर्स। वो डिपेंड करता है क्योंकि जो क्रूड वे होता है वो थोड़ा टेस्टलेस होता है, उसमें जो टेस्ट होता है वो थोड़ा, अब जो उसमें एडिटिव्स डालते हैं, जो इमल्सिफायर्स जो वो चीज़ डालते हैं वो थोड़ी प्रॉब्लम करती हैं बॉडी में लॉन्ग रन के लिए, वरना वे प्रोटीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जीरो। और मैं रिकमेंड करता हूँ कि लेना भी चाहिए। और एक और बात बताऊँ, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जो लैक्टोजन खाते हैं, जो लैक्टोजन खाते छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, वो वे प्रोटीन होता है, कुछ नहीं होता वो। समझ में आ रहा है? सो वे प्रोटीन इज बिल्कुल सेफ, बट आपका सोर्स सही होना चाहिए। आपको ओरिजिनल सप्लीमेंट लेने चाहिए, हमेशा ओरिजिनल कंपनी से ले लो, अच्छे सोर्स से ले लो। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द वे प्रोटीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए